हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का भी निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी लोगों को पता चल चुका है, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं सबको पता चल चुका है कि इस बार 2021 वाले नीट यूजी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा घपला हुआ है। पेपर लीक आउट हो चुका है, बहुत तरह की बातें फैल चुकी हैं चारों तरफ। और अगर किसी एक सेंटर से पेपर लीक आउट हो जाता है ना, तो प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत बढ़ जाती है वो पूरे कंट्री में सर्कुलेट हो जाए। तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि केवल राजस्थान में या कहीं एक रीजनल स्पेसिफिक जगह पे ऐसा नहीं हुआ है। अगर कहीं एक जगह से पेपर लीक हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अपने वो नेटवर्किंग में आ जाते हैं और पूरे कंट्री में पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में सिचुएशन रीनीट की हो जाती है। तो अब जैसे अभी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़ पे या कहीं भी कि मतलब रीनीट करवानी चाहिए, तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि रीनीट तो मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। मैं कह सकता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें कि करीब 20 लाख बच्चे बैठते हैं। तो 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम करवाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने इतने बच्चों का फिर से एग्ज़ाम करवाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पे पेपर लीक हुई है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो हो सकता है उन रीजनल जगहों पे छोटे छोटे पार्ट्स में नीट का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। बाकी जो नीट का एग्ज़ाम हो चुका है उसी को लेकर के रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा और इवेलुएट हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, ये तो मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है। बट हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और अगर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और आवाज़ अगर ऊपर तक गई तो हो सकता है नीट दोबारा भी हो जाए। तो ये सब कहें तो एक अपने कंट्रोल में भी है, यानी स्टूडेंट्स के कंट्रोल में भी है। वो जिस कदर आवाज़ उठाएंगे और जैसी वो अपनी इच्छा रखेंगे उनकी बात को सुना जाएगा। और अगर वो मान लिया जाए इस चीज़ से उनको अगर फ़र्क उतना नहीं पड़ रहा है कि दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर सेशन लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या फिर कब एग्ज़ाम लेंगे, 2 महीने लग जाते हैं एग्ज़ाम लेने में, और फिर कब रिज़ल्ट आएगा, कब फिर काउंसलिंग वगैरह होगी, तो इन सबको मद्देनज़र देखते हुए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं यहीं पर देख रहा था कि बहुत बच्चे मतलब पैनिक हो रहे थे। मैं खुद पैनिक हो रहा था और बहुत मतलब डिस्टर्ब चल रहा था। लेकिन इनसे कोई फ़ायदा है नहीं। रीनीट हो या नहीं हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ कि यार थोड़ा सा दुखद है। लेकिन जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए, मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ और मेरी उनसे ये सलाह है कि क्या फ़र्क पड़ना था। नीट दोबारा हो चाहे नहीं हो, या फिर जो आपने दे दिया, से क्या फ़र्क पड़ना है। आप तो 2022 के लिए फिर से प्रिपरेशन में लग जाओ। आपके पास तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। हो सकता है अगली बार जो नीट हो वो अपने टाइम से हो जाए, यानी कि अगर मई में होता था तो हो सकता है मई, जून या जुलाई, लेटेस्ट जुलाई तक हो जाए। ये सितंबर, अक्टूबर या फिर अगस्त, इन सब का तो वेट हो सकता है अगली बार नहीं हो, क्योंकि उनको फिर ये सेशन भी मैनेज करना है। पहले से ही 2 साल लेट हो चुका है सेशन। तो तैयारी में लग जाना चाहिए और फालतू इधर उधर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और जो होगा वो आपके सामने आएगा। मतलब क्या होगा, अगर दोबारा से नीट होगी तो आप तो पढ़ते रहो, आपको फिर से अपीयर हो जाना है। और अगर नहीं होगी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप तो नेक्स्ट नीट के लिए अपने आप को मतलब अब झोंक दो। अब आपके पास फालतू का टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि हार से पहले जीत की शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर इस 2021 के नीट में अगर आप हार गए हो तो आपकी जो जीतने की शुरुआत होनी थी ना, वो नीट से बहुत पहले हो जानी थी। मतलब आपको नीट 2022 के लिए नीट 2021 के एग्ज़ाम से भी बहुत पहले शुरुआत कर देनी चाहिए थी। तो अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं किया है तो आप शुरुआत कर दें। अगली साल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके फिर से नीट एग्ज़ाम दें, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यही कुछ कहना था। टाइम वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी टाइम बहुत कम है। टाइम इतना कम है कि मतलब अगर कोई पूरे नीट के सिलेबस को एक बार अगर पढ़ना चाहे तो उसको कम से कम 4 से 6 महीने तो लगते ही हैं। और अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो इससे दुगना टाइम, यानी 8-9 महीने टाइम लगते हैं। तो आप देखो कि आपके पास 8-9 महीने टाइम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप 8-9 महीने का टाइम लो। नीट से पहले पहले अपने आप को उस हिसाब से मैनेजमेंट करो टाइम का और लग जाओ, क्योंकि
1-2 महीने में कभी नीट क्लियर नहीं होगा। नीट के लिए जब भी पढ़ाई करनी होगी तो आपको 6-7 महीने जम के पढ़ाई करनी ही होगी। 6-7 महीने 8 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू वेरी मच।